झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को कांग्रेस सैनिक विभाग के प्रदेश चेयरमैन एवं कारगिल योद्धा हृदयानंद यादव संबोधित करते हुए बोले कि अग्निवीर के सैनिकों ने शहीद हो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। इससे यह जाहिर होता है कि सैनिकों को नई पॉलिसी कहीं ना कहीं उनके हितकारी नहीं है। अब तक 14 अग्निवीर के सैनिक शहीद हुए, जिनको भारत सरकार और सुरक्षा मंत्री विभाग के द्वारा कोई सम्मानित नहीं मिल पाया है। एक शहीद के समान और उनके परिवार को सरकार सुविधा मिलनी चाहिए। भारत सरकार इन्हें अनदेखी कर रही है। रक्षा मंत्री अनुरोध है कि वैसे अग्निवीर और सैनिकों को विश्वास दिलाना चाहिए कि वह बॉर्डर पर निर्भय तरीके से देश की सेवा कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई पॉलिसी में कहीं ना कहीं सैन्य व्यवस्था को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। सैनिक पूरी तरीके से डरे हुए हैं और सामने हुए दिखते हैं। उनका सच है कि हमारे ना रहने पर हमारे पीछे वाले परिवार का क्या होगा। आगे क्या कुछ का सुनिए। सम्मान चाहिए, भुगतान नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, पूछना नहीं है मतलब मैं आपके माध्यम से आदरणीय जो हुक्मरान हैं हमारे वो बताएं। धनानंद से लूटा हुआ सोना चाणक्य ने 3 हिस्सों में बांटा था, प्रावधान किया था। एक जो धनानंद के खिलाफ लड़ेंगे उसके ट्रेनिंग के लिए एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए और तीसरा हिस्सा राजकाज चलाने के लिए। तो महाप्रभु आप कौन सी गाइडलाइन लेके चल रहे हैं कि देश के टैक्स पेयर का पैसा अग्निवीर को इंश्योरेंस के माध्यम से दिला दिया, अपना पीठ काहे ठोक रहे हैं? वो पैसा उसको एजीआई ने दिया है, वो पैसा उसको बैंक ने दिया है। आपसे तो सरकार सम्मान चाहिए था, आपने वो भी नहीं दिया। अहिर रेजिमेंट का मांग हो रहा है। सरकार को देना है, सरकार देने के लिए है। और जैसा कि हमारा भारत है एक वेलफेयर स्टेट का इसमें संरचना है, तो इसमें तो जो शहीद है, शहादत है, जो सुविधा है, सम्मान है, उसको तो मांगना नहीं चाहिए। एक नॉर्मल एक वाक्य है, आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूं कि यदि किसी एक्सीडेंटल केस के एक्सीडेंटल जो ट्रक वगैरह से जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में जज साहब ये देखते हैं कि कमाने वाला बंदा यही था क्या। यदि यही था तो उसको कंपनसेशन का दर थोड़ा सा हाई करके दिया जाता है, जहां तक यदि मेरी जानकारी सही है। और इस केस में यदि मैं चला गया तो मेरे जाने से पहले मेरे दिल में यह विश्वास होना चाहिए था, कारगिल का लड़ाई लड़ा, पूरी मजबूती से लड़ा, उस समय मुझे ये भरोसा था कि मेरे बाद मेरा 2 महीना का बच्चा है, जब पढ़ने लायक होगा तो पढ़ेगा, देश की सरकार उसको पढ़ाएगी, शहीद का बेटा कहलाएगा, लोग उसके सामने सम्मान में सर झुकाएंगे, कहीं मदद का जरूरत पड़ेगा तो बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। आज वो अग्निवीर के साथ है क्या? नाम ही खींच लिया आपने। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाएंगे 5 साल बाद तो उनको पूर्व प्रधानमंत्री का दर्जा चाहिए, उससे जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल चाहिए, सम्मान चाहिए। तो सेना का सैनिक का एक नाम था, वो भी आपने छीन लिया, उसको अग्निवीर बना दिया। और जहां तक आपने अहिर रेजिमेंट के बारे में बात किया है, तो ये बिल्कुल मुद्दा है और हमारी पार्टी इसको सपोर्ट करती है। सर, एक सीआरपीएफ का जवान बीते 1.5 साल से गायब है चाईबासा से, इसको लेकर के क्या कर रहे हैं आप लोग? आप गए थे मिलने भी, क्या बातचीत हुई, आखिर क्या करेंगे? देखिए उसमें जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट मैंने उनके पास देखी थी, उसमें बहुत क्लियर लिखा था कि वो गुमशुदा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मैटर ऐसे हैं, देखिए मतलब सेंसिटिव मैटर है, इसको मतलब इस तरह से पब्लिक करना ठीक बात नहीं है। लेकिन इसके लिए हमने केस टेकअप ऑलरेडी किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय से, क्योंकि ये मामला जो है, जो सीआरपीएफ का जो संरचना है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कानूनी प्रावधान के मुताबिक मैंने उनकी वाइफ को बताया था कि जो सैलरी है, पेंशन नहीं, सैलरी, यानी कि जितने दिन तक ये ना पता चल जाए कि ये उस दुनिया में नहीं रहे या किसी तरह का उनके साथ हैपनिंग हो गया, तब तक उनको कम से कम सैलरी दिया जाए। और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, जो पॉलिसी है, देखिए पॉलिसी कोई नया काम नहीं है, वो मिसिंग है, क्या पता उनको किसी सीक्रेट मिशन पे भेजा गया है या क्या स्थिति हो सकती है, वो अभी इस तरह से पब्लिकली बात करना उस पर ठीक नहीं है। मैं मिला था और जो मैं कर सकता हूं एज ए प्रेसिडेंट पूर्व सैनिक विभाग, वो मैं उस पर अपनी कार्रवाई कर रहा हूं और उस पर बात चल रहा है।
सीनियर्स कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, तो अभी इसमें कुछ ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। एक चीज़ ये भी है, बीजेपी को एक बात और समझना है। देखिए, मेरी तरफ से एक मैसेज और दे दीजिएगा। अभी इस झारखंड की हम बात करें तो आप सबों को पता है कि झारखंड की जो 5 एसटी बहुल सीटें, हम कह रहे हैं आरक्षित सीटें, एसटी बहुल नहीं कह रहा हूं मैं, आरक्षित सीटें कह रहा हूं, है ना। पता होना चाहिए कि वो जो रिजर्व सीटें हैं वो पूर्व सैनिकों के परिवारों का गढ़ भी हैं, जो बिहार रेजिमेंट सहित अन्य जो भी सेना की शाखाएं हैं उनमें यहाँ के बच्चे जाते थे, जिनको अग्निवीर की वजह से मरहूम कर दिया गया। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि एसटी बहुल क्षेत्रों में हम जीत गए हैं, उसमें सेना का रोष और सैनिक परिवारों का भी रोष शामिल है। आपको एक बात बहुत अच्छे तरह से समझना होगा कि इस तरह का भेदभाव आप सेना के साथ मत करिए, और 2 तरह के शहीद के बारे में बिल्कुल क्लियर आप बताइए कि उनको चक्र पुरस्कार, वीरता पुरस्कार अग्निवीर को लागू है या नहीं है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। जब सेम ड्यूटी की कंडीशन है, सेम वर्दी पहन रहा है, तो आप उसके साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद सेना को भी आपने 2 टुकड़ों में बांट ही दिया है, बट गया है। आज सेना का मोराल, सेना का जो आपसी तालमेल और एक विश्वास था, मेरे भाई को मारा है, बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, इस जज्बात को अग्निवीर ने लाके डैमेज कर दिया है। इससे पहले नया इंप्लीमेंटेशन से पहले पायलट प्रोजेक्ट लाया जाता, मेरे सामने वो पायलट प्रोजेक्ट नहीं आया। आप बताइए कि 158 एजेंसियां वो कौन थी? बाहर की एजेंसियों से आप बात करके सेना पे अग्निवीर थोप देंगे? संभव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए एक बात यहां पर मैं और बता दूं, फरवरी 8 तारीख को शहादत की स्थिति को देख के उस टीम ने, उस समिति ने शहीदों के घरों का दौरा किया हुआ। उस समिति ने अपने रिकमेंडेशन में लिखा है कि शहादत के बाद, घर के हालत और हालात को देखने के बाद, वो समिति चाहती है कि अग्निवीर परिवारों को, अग्निवीर को वो सेम सुविधाएं, वो सेम मान सम्मान दिया जाए जो एक रेगुलर सैनिक को दिया जाता है। और यही मांग लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी की थी। मैं यहां पे पैसे का हिसाब किताब करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं यहां पे बैठा हूं कि आप अग्निवीरों को वीरता पुरस्कार से नवाजने का प्रावधान आपकी अग्निवीर के नोटिफिकेशन में है या नहीं। इस पर बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है कि किसने कितना पैसा दिया। सरकारी अनुदान कल तक नहीं मिला था, जो एटीआई का पैसा मिला है, उस पैसे से उस शहीद को मतलब नहीं है। शहीद को क्या चाहिए था? यदि हम देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में एक नाम जो मंगलवार को हुआ है श्रीकांत का, चौधरी जी का, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। मैं आपके माध्यम से एडीजी पीआई साहब जिन्होंने ट्वीट किया अजय सिंह के बारे में, वो एक बार ये ट्वीट करें कि इस लिस्ट के मुताबिक क्या सभी को उनका मुआवजा आपने भुगतान कर दिया। देखिए, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, कहने में बहुत तकलीफ हो रहा है। सेना से जुड़ा मामला था, रक्षा मंत्री को जवाब देना था, इसमें सेना को कहां से बीच में आकर ट्वीट करना पड़ा? राजनाथ सिंह जी से सवाल था, वो मांगते, सेना उनको जवाब देती, वो सदन को बताते। ये गलत प्रोसीजर है। यदि मेरे सामने सेना का एडीजी पीआई डिपार्टमेंट यदि आके कह रहा है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आप इन 13 का, मंगलवार वाले शहीद को छोड़ दीजिए, इन 13 का भुगतान का ब्यौरा देश की जनता को आप बताइए। ये लिस्ट मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि इन 13 का हिसाब आपने मुआवजा दिया है कि नहीं दिया है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, एडीजी पीआई साहब से भी पूछ रहा हूं। देखिए कितना बुरा लगता है। मेरे दुख का तो आप लोग तुलना मत कीजिए। आज यदि शहीद जो हुए हैं अजय सिंह, उनके परिवार को
यदि शहीद का परिवार कहा जाता, यदि उनकी बहनों को शहीद की बहनें कहा जाता, तो उनका मान सम्मान एक अलग तरह का होता। उनको भी अपने भाई की, अपने बच्चे की, अपने बेटे की शहादत पर फिक्र होता। सरकार से ये चाहिए सैनिक को, सेना को, जो कि अग्निवीर के लिए लागू है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो आपको बताएं, आपके माध्यम से देश को बताएं। देखिए ना, गजब तमाशा है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं वेबसाइट देख रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कार्ड है, वर्ल्ड योद्धा डेबिट कार्ड। उसकी वेबसाइट पे उसके नीचे लिखा हुआ है अग्निवीर। इस फैसिलिटी, मतलब ये वाला कार्ड जो है रेगुलर सैनिक को लागू है, अग्निवीर को लागू नहीं है। अरे कमाल कर दिया आपने। एक बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूं, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड योद्धा डेबिट कार्ड रेगुलर सैनिकों के लिए अलग है, उसकी सुविधाएं अलग है, और एक वर्ल्ड अग्निवीर डेबिट कार्ड, यानी कि अग्निवीर को बैंक में भी योद्धा नहीं माना जाता।